आज का व्लॉग हमारा चांद रात पर है। हम लोगों ने कैसे चांद रात मनाया, क्या ख़रीदा, क्या शॉपिंग की बच्चों के लिए, अपने लिए, और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बाज़ार आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत प्यारे प्यारे शूज़, हर एक चीज़। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज चांद रात था तो हम लोग निकल गए चांद रात के लिए। बच्चों के लिए कपड़े हम लोग ने नहीं लिए थे क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहे थे, बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे जो कपड़े हमें पसंद थे। तो फिर चांद रात वाले दिन आ गए थे। जिस से हम लेते हैं ना, उन्होंने हमें कॉल की कि आप लोग कपड़े आ गए हैं, आप लोग उनमें से पसंद करके ले जाएं। तो हम लोग फिर निकल गए थे चांद रात पर और सब गाड़ी में बैठ गए थे। असलान हमेशा की तरह सबसे पहले ही पापा की गोदी में चढ़ जाता है। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं तो इतना थका हुआ हूँ, असलान को गोद में ले लो। फिर यहाँ पर हम आ गए थे बाटा। बच्चों की शूज़ भी हम लोगों ने नहीं लिए थे। तो ये मिक्स व्लॉग है, मतलब एक चांद रात का और एक चांद रात से एक दिन पहले, तो मैंने दोनों व्लॉग ने इसमें डाल दिए। तो यहाँ पर हम बच्चों के लिए शूज़ देख रहे थे क्योंकि बच्चों के ना आम शॉप से हम लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी फट जाते हैं। अगर बाटा या सर्विस से लेते हैं या न्यूडोर से तो वो ज़रा अच्छे चल जाते हैं, मतलब कुछ महीने तो गुजार लेते हैं ना। अफनान जो है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी शूज़ फाड़ता है। तो हमें वहाँ पे पसंद नहीं आ रहे थे, इतना मतलब गंदा माल रह गया था ना, जो शूज़ वगैरह थे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ पे अभियान कह रहा था बस मैं थक गया हूँ, बस मुझे वापस ले चलो। मैंने कहा नहीं, क्या बात है, अभी तो हम आए हैं, मैं बाज़ार का विज़िट भी करवा दूँ। ये हमारा मरकज़ है हमारे उसका एरिया का। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स थे। इन लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई थी, इन पे सजाया हुआ था सब कुछ। और ये अंगूठियाँ आप देखें ना, इतनी ज़बरदस्त, ये रियल स्टोन है, मतलब जो असली स्टोन नहीं होता, ये वो स्टोन है। तो बहुत अच्छा लगता है। पर मैं स्टोन की जो नेम होते हैं ना, वो मैं नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये वॉच, वॉलेट वगैरह, नेकलेस वगैरह, हर कुछ यहाँ पर रेडी पे और A1 था, और मतलब अच्छा वाला था। और ये चेक करें ना, ये कितना प्यारा बना हुआ था, हाथ से ये लोगों ने बनाया था। मैंने इनसे पूछा तो इन लोगों ने ख़ुद ही ये बनाया है, ये इनका काम करते हैं। और ग्लासेस भी यहाँ पर साइड पर थी, खिलौने भी थे बच्चों के लिए। और ये मतलब हमारा मरकज़ है, इसमें हर एक चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पर वो बारबेक्यू हो रहा था, और यहाँ पर भी जो ड्राई फ्रूट की रेडी लगी हुई थी। ये भी सॉक्स वगैरह, कैप्स वगैरह की रेडी लगी थी। और साथ में लोगों ने ना चप्पल भी रखे थे, लेडीज़ जेंट्स दोनों के। और यहाँ पर भी टिक्के बन रहे थे। तो जो है ना, फिर हम यहाँ पे आ गए, हमारे पेट ऑलरेडी भरे हुए थे, खाने को कुछ नहीं कर रहा था दिल। और ये फुल चूड़ियों का और मेहंदियों का स्टॉल लगा हुआ था, और एक से बढ़कर एक चूड़ियाँ थी। पर मुझे ना शीशे वाली चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, टूट जाती है और मेरा हाथ ज़ख्मी हो जाता है। और ये रिंग्स थी और ईयर रिंग्स थी, मतलब हर एक चीज़ ना इन लोगों ने रेडियो पर सजाया होता है। काफ़ी रौनक होती है चांद रात पर। ये हम फिर पता नहीं ये कौन सी शॉप में हम आ गए थे, अब मैंने नहीं, ये मेरे ख्याल से ये बाटा है। हम यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा, पर हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने जो है ना, आपको फिर मैंने उससे पहली वीडियो में बताया, वहाँ पे हम लोगों ने शूज़ हमें पसंद आ गए थे। अच्छा ये नहीं जो और है, यहाँ पे हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। जो अच्छा माल था ना वो सारा चला गया, जो गंदे गंदे शूज़ थे ना वो रह गए थे। और सर्दियों का ज़्यादातर सामान चीज़ें रह गई थी, जैसे शूज़, बंद शूज़ और हाफ़ शूज़, ये रह गए थे। स्कूल के शूज़ थे तो ये रह गए थे, बाकी जो है ना सारे बिक गए थे। चप्पल भी थे, पर हमने ना इस बार बच्चों के लिए चप्पल नहीं, सैंडल्स लेनी थी, क्योंकि पिछले दफ़ा ना इन लोगों ने चप्पल ली थी, इस दफ़ा ना हमने सोचा इनके लिए सैंडल ले लें। और यहाँ पर असलान हमें इतना तंग कर रहा था, मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं वीडियो बना दूँ। फिर असलान मैंने हस्बैंड को दे दिया, और जो है ना मैं आराम से वीडियो बना रही थी। ये हमें पसंद आए थे, पर यह अभियान कह रहा था कि मम्मा ये मुझे अच्छे नहीं लगती, ये बच्चे पहनते हैं। तो फिर अफनान ने कहा नहीं, अभियान जो लेगा मैं भी वही लूँगा। प्राइस सेम थी, ये भी 3,500 के थे। तो बस ये बच्चों को पसंद नहीं आ रहे थे, फिर हम लोगों ने ये छोड़ दिए।
पर फिर भी हम लोगों में एक कीड़ा था कि हम हर एक शूज़ देख रहे थे कि शायद बच्चों को कुछ पसंद आ जाए। पर मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, इन्हें बहुत मुश्किल से चीज़ पसंद आती है, बहुत ज़्यादा ये चूज़ करते हैं और इतना तंग करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये आप देख सकते हैं ना, सारा सर्दियों का माल है और चप्पल भी हैं। तो ये हमें पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि सर्दियाँ गुजर गई थी। फिर ये लोग ना शूज़ जॉगर्स वगैरह पहनती नहीं है, फिर वो ना छोटे हो जाते हैं। हमारे घर में इतना बड़ा स्टॉक लगा हुआ है इन चीज़ों का। तो ये हम एक शॉप में गए, यहाँ पर सारा जो है ना पुराना था, जो नई नई वैरायटी थी वो सारी बिक गई थी रमज़ान में। और फिर भी अच्छे थे लेडीज़ के, पर मैंने यहाँ पर नहीं लिए। मैंने ना उनसे लंदन में लिए, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे। और वहाँ की है ना कि ज़रा सॉफ्ट होते हैं, अगर मैं चलूँ फिरूँ तो ये है कि मेरे पाँव दर्द नहीं करते। तो मैंने तभी वहाँ पे लिया। यहाँ पर भी थे पर इतने ख़ास नहीं थे, जो अच्छे अच्छे थे ना वो बिक चुके थे। तो ये आपको ना मतलब घर की यूज़ के लिए भी मिल जाएंगे, फैंसी भी मिल जाएंगे और कैजुअल भी मिल जाएंगे, मतलब हर एक उसके लिए ना आपको मिल जाएंगे। ये कितने प्यारे थे, खूबसूरत लग रहे थे। पर इसकी ना हील थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, पर फिर मैंने ये नहीं लिए हील की वजह से। और ये बंद शूज़ थे और इनका तो आजकल मौसम ही नहीं है। गर्मी सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मी आ गई है। गर्मियों में ये बंदा बिल्कुल भी नहीं पहन सकता। अगर आप पहले से रख कर ले लेना तो फिर ये अच्छे नहीं लगते, ख़राब हो जाते हैं। तो ये जॉगर्स थे वॉक के लिए। वॉक के लिए मेरे पास इतने ज़्यादा जॉगर्स बूट्स पड़े हुए हैं ना कि अब वो वेस्ट हो रहे हैं। तो ऊपर से जो है ना, मैंने और कुछ भी नहीं लेना था। बच्चों के लिए भी सिर्फ केड़ियाँ लेनी थी जो सैंडल्स होती हैं, और अपने लिए भी फैंसी से मैंने शूज़ लेने थे। तो मैंने सोचा आप सबके साथ मैं शेयर कर दूं कि हमारे यहाँ पे मरकज़ में हर एक चीज़ मिलती है, हर एक चीज़। फिर भी मेरे हस्बैंड में एक कीड़ा था, वो ना दिखा रहे थे कि बस एक जान ना हमारी छूट जाए। ये मैं कह रही हूँ ना कि ये मिक्स व्लॉग है। तो कुछ व्लॉग जो है ना मैंने पुराना लिया और कुछ मैंने नया लिया, ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग हमारा बन जाए। और यहाँ पे अफनान का हमने ये चेक किया, अफनान कहता है ये मुझे नहीं पसंद, ये बच्चों के हैं, ये वो ना। फिर हम लोगों ने कहा चलो यार, इनको पसंद नहीं आ रही दूसरी जगह पर, हम देख लेते हैं। फिर हम ना सीधा घर आ गए थे। फिर यहाँ पर हम चिकन ले आए थे, और ये 2 चिकन थी और ये चावल थे और ये चीनी थी, और ये ख़त्म हो चुके थे। तो हमें ईद वाले दिन चाहिए। और जब हम बाज़ार से आए थे तो मैंने सोचा मैं क्यों ना हलीम बना लूँ झटपट। मेरे साथ पड़ा हुआ था फ्रीज़र में दालें वगैरह सारी बॉयल पड़ी हुई थी। बस इसको सिर्फ मैंने ग्राइंड किया और चिकन का सारा मसाला बनाया और इसको मिक्स करके एक रेडीमेड हलीम मेरे साथ बन गया। सारी चीज़ें मेरे साथ रेडीमेड थी तो मुझे बहुत ईजी लगा सब कुछ, और हमारा एक टेस्टी सा और यमी सा हलीम रेडी हो गया था। और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ईद वाले दिन भी ये हमारा बहुत ज़्यादा काम आया। तो आज ना ये ईद वाले दिन मैं इसको एडिट कर रही हूँ, और रात को ईद वाले दिन मैं बिरयानी बनाऊँगी। और आपने मेरे ईद वाला व्लॉग जो है ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सब ने फुल वॉच करना है और कमेंट करना है, लाइक करना है। इस वीडियो को भी आपने फुल देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। तो यहाँ पर हमारा हलीम रेडी हो गया था। मिर्चें थी पर मैंने वो नहीं डालनी, वैसे भी हमारा हलीम काफ़ी तेज़ था, मतलब मिर्ची तेज़ थी उसमें। हलीम में मैंने सिर्फ अनियन डाला है, फ्राई अनियन, और अदरक डाला है। हरा धनिया और नींबू ख़त्म हो गए थे तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बग़ैर भी इसका कुछ अजीब टेस्ट आ रहा था। फिर हम सब बैठ गए खाने के लिए। इतने थके हुए थे ना कि सब एक ही प्लेट में खा रहे थे। हस्बैंड ने कहा मैं ज़रा लेट खाऊँगा, तो यहाँ पर मैंने निवाला लिया, मैं चख रही थी और इतनी कुछ मज़ेदार हलीम बनी हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और अफनान जो है ना, इसकी रोने की आदत नहीं जाती कि मैंने वो चीज़ नहीं ली, ये नहीं ली। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं है। तो इसने मेरा दिमाग खा लिया था। फिर मैंने 2 पेनाडोल की टैबलेट ली, क्योंकि एक तो बंदे का रोज़ा होता है और ऊपर से शॉपिंग भी करो और बच्चे भी आपको तंग करे, फिर जो है ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। और अज़लान बेचारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पर अफनान मुझे बहुत परेशान करता है। बस यहाँ पे हमारा खाना पीना भी चल रहा था। हस्बैंड कह रहे थे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा तो खाऊँगा। तो हम लोगों ने खा पी कर अज़लान को मैंने यहाँ पर सुला दिया था। हस्बैंड ने भी फिर खाना खा लिया था। ये अफनान लोगों के कपड़े हैं जो मैंने लिए थे। मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये अभियान की टी शर्ट थी, बहुत ज़्यादा प्यारी, ज़ारास की है, ये बहुत प्यारी है। और पैंट भी ज़ारास का हम लोगों ने लिया है।
तो ये ना ऑर्डर पे आते हैं, जब आप मंगवाओ ना तो फिर वो लोग ज़ारा वो आदमी जो है ना शॉप का मालिक, फिर वो ज़ारा से मंगवा लेता है ज़रा कम रेट पर। तो हम लोगों ने उनको कुछ दिन पहले कहा तो उन्होंने ये दोनों शर्ट ज़ारास की और पैंट भी ज़ारास की मंगवाई। और ये होता है ना कि ज़ारा की जो ब्रांड है ना वो काफ़ी वो कपड़े अच्छे निकल जाते हैं। बच्चे हमारे बड़े शैतान हैं, मतलब पैंट अक्सर फाड़ देते हैं, शर्टें फाड़ देती है, ये ज़रा अच्छा चल जाता है। तो ये पैंटें भी बहुत ज़बरदस्त थी। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ब्लैक कलर लिया पैंट में, वैसे ब्लू और लाइट ब्लू स्काई ब्लू इस तरह चलता रहता है। मैं अब चाँद देख रही थी और मेरे ख्याल से रात के 1 बज रहे थे। चाँद तो पता नहीं शायद कहीं चुप गया था चांदा मामू फिर जो है ना मैं डर के मारे वापस आ गई थी। इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।